Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes, Bajaj Nagar. So, students, today we are going to learn the third part of the same lesson which we learned in the last lecture, that is the Let's March by Kailash Satyarthi. So, in the last three lectures, we have seen part 1 and part 2, and in this fourth lecture, we will see the last part of this lesson, that is the part 3. Okay, you can open the page number 83 of your textbook. Okay, yes. So देखिए, पहला जो पैराग्राफ है पेज नंबर 83 पे हम वो पढ़ने जा रहे हैं. Yes, so I have underlined the first paragraph here. Part 3, I call upon all the governments, intergovernmental agencies, business, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children. तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी अपील कर रहे सभी गवर्नमेंट्स को, जो भी सरकार है दुनिया में, उन सरकार को वो अपील कर रहे हैं. इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज जो है, जो सरकार के साथ मिलके जो काम कर रही हुई ऐसी एजेंसीज होती है, हम उसे अंतर सरकारी एजेंसीज कहते हैं. तो वो एजेंसीज बिजनेस है, जो भी बिजनेसेस है उनको भी वो इसमें अपील करते हैं. जो फेथ लीडर्स है, धर्मगुरु वगैरह और जो पुरोहित वगैरह होते हैं उनको भी वो वह अपील कर रहे हैं. वर्कर्स, जो भी कामगार है, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी वो अपील कर रहे हैं. और टीचर्स एंड एनजीओज, जो भी शिक्षक वर्ग है, और उसके बाद में जो एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, संगठनाएं होती है, उन्हें भी वो अपील कर रही है. और ईच वन ऑफ अस, और हम में से सभी लोग उन्हें वो अपील कर रहे हैं टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. और चिल्ड्रन के आगे जो भी वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है उनके साथ, उसे हम एंड करना चाहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं. और उन सब को वो अपील कर रहे हैं कि हम इस सभी चीज़ों का एंड करेंगे. तो देखिए किसे किसे अपील किया है. तो एक क्वेश्चन आ सकता है, whom does कैलाश सत्यार्थी अपील टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन के आगे जो भी वायलेंस हो रहे हैं वो एंड करने के लिए वो किससे अपील करते हैं. तो पहली है द गवर्नमेंट्स, देन इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, फिर बाद में आते हैं बिजनेसेस, ओके, फिर आते हैं फेथ लीडर्स, वर्कर्स, teachers, NGOs. Means around 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 points are there. So this question can be asked for the 2 marks. So after this, he shows what type of violence happens in the whole world against children. तो देखिए कौन सी चीज़ें होती है, बुरी चीज़ें होती है बच्चों के साथ. तो पहली होती है स्लेवरी. स्लेवरी मीन्स गुलामगिरी. बच्चों को बेचा जाता है और ज़िंदगी भर उन्हें जो भी काम बोला जाता है वो करना पड़ता है बिना कुछ पैसे कमाए. ओके, ट्रैफिकिंग मीन्स उसे आप मानव तस्करी कह सकते हैं कि एक्चुअली कुछ बच्चों को किडनैप करना और उनको बेच देना, यह है ट्रैफिकिंग. इलीगली ये काम चलता है. सो एक्चुअली ट्रैफिकिंग का इंग्लिश भी एक बता सकते हैं आपको कि उसका मतलब होता है टू ट्रेड और डील इन अ स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस. सो ऑफन दीज ऑल द थिंग्स आर एन इलीगल. ओके, ये कैसी होती है, इलीगल पूरी एक्शंस होती है. उसके बाद में चाइल्ड मैरिजेस, एज वी सी इन आवर इंडिया ऑल्सो, बिफोर सम ईयर्स चाइल्ड मैरिजेस वर डन. ओके, चाइल्ड मैरिजेस होते थे, उसे आप बाल विवाह कहते थे. जो भी बिलो 18 बच्चियाँ होती है उनके अगर शादी कर दी जाती है तो उसे हम चाइल्ड मैरिजेस कहते हैं. चाइल्ड लेबर, जो छोटे बच्चे होते हैं 18 साल से नीचे, तो उन्हें अगर मजदूर करके काम पे रखते हैं तो उसे चाइल्ड लेबर कह सकते हैं. सेक्सुअल एब्यूज मीन्स एक्चुअली सेक्सुअल मिसयूज अगर बच्चों का होता है, सो दैट्स कॉल्ड एज द सेक्सुअल एब्यूज. एंड इलिटरेसी और निरक्षरता, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती है. एंड दीज थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी. और जो भी एक सभ्य समाज होता है उसमें इन चीज़ों के लिए जगह नहीं होती, ऐसा कैलाश सत्यार्थी कहते हैं. तो कितनी चीज़ें जो बच्चों के साथ होती है इलीगली होती है और उन्हें इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है. तो ये भी एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक
सोशल इश्यूज हाईलाइटेड बाय कैलाश सत्यार्थी इन हिज स्पीच। तो जो सोशल इश्यूज है वो कौन से बताए कैलाश सत्यार्थी जी ने, तो वो आपको पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे आपको लिखना है 6 पॉइंट्स है आई थिंक सो। स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल एब्यूज एंड इलिटरेसी। तो ये जो 6 पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स आपको 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता हूँ। सोशल इश्यूज हाईलाइटेड बाय कैलाश सत्यार्थी इन हिज स्पीच। तो 6 इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, उन्होंने यहाँ पे उन्हें उनके स्पीच में मेंशन किए हैं। एक है स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल एब्यूज एंड इलिटरेसी। तो इतने 6 पॉइंट आपको 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। ओके, तो प्लीज नोट डाउन दिस ऑल थिंग्स एंड लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज। अब वो कह रहे कि हम ये कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट्स को कह रहे कि गवर्नमेंट्स ने चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि बच्चों के लिए अच्छा हो, ऐसी कुछ पॉलिसीज उन्होंने बनानी चाहिए। इन्वेस्ट इन एजुकेशन, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एजुकेशन में नॉलेज देने के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए। एंड यंग पीपल, और जो भी यंग पीपल है उनके लिए उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ऐसा कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं। बिजनेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स। और वो कह रहे कि बिजनेसेस कैसे होनी चाहिए, तो रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल होनी चाहिए। अब रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल का मतलब क्या है, तो हम कह सकते कि जवाबदार, उत्तरदायी और जिम्मेदार ऐसे बिजनेस होनी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। और ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप। अब यहाँ पे इनोवेटिव का मतलब उन्होंने दिया है, देखो, हैविंग न्यू एडवांस आइडियाज और मेथड्स। तो मैं कहूँगा कि एक्चुअली बिजनेस डन बाय यूजिंग न्यू मेथड्स और आइडियाज, सो दैट्स कॉल्ड एज अ इनोवेटिव। तो एक इनोवेटिव पार्टनरशिप बिजनेसेस में होनी चाहिए जिससे बिजनेस आगे बढ़ेगा। सो इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। तो जो भी अंतर सरकारी जो एजेंसीज है उन्होंने भी एकजुट होकर काम करना चाहिए, जिससे जो गति है काम की वो बढ़ जाएगी। ओके, ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबोव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडाज। तो जो वैश्विक ऐसा सभ्य ऐसा समाज है उन्होंने भी बिजनेस से बाहर आकर थोड़ा सा जो फ्रैगमेंटेड एजेंडाज है उनके। अब फ्रैगमेंटेड मीन्स व्हाट, अब यहाँ पे फ्रैगमेंटेड का यानी यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखो, स्प्लिट अप और डिसयूनिफाइड। आप उसे ऐसा भी कह सकते हैं, ब्रोकन इनटू सेपरेट पार्ट्स, ब्रोकन इनटू सेपरेट पार्ट्स। एंड एजेंडा मीन्स व्हाट, थिंग्स टू बी डन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेपरेट एजेंडाज रखने से ये काम नहीं हो सकता, तो उनने इसे उससे बाहर आना चाहिए। ओके, इससे बाहर आना चाहिए। तो देखिए ऐसी कुछ बातें इनसे उन्होंने बाहर आकर काम करना चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम वो पढ़ेंगे। वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव द विल, वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस। ओके, सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक्चुअली हम ऐसे साहसी बनने चाहिए, वी मस्ट बी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी बनने चाहिए, एंड वी मस्ट हैव द विल, और हमें वैसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, और हमने हमारे जो प्रोमिसेस है वो भी हमने रखने चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कहा है, तभी ये काम हो सकता है। ओके, सो ओवर 50 years ago, ओवर 50 years ago, एक एग्जाम्पल यहाँ पे वो दे रहे हैं, वो ओवर 50 years ago ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल। वो कह रहे कि एक्चुअली जब मैं स्कूल में जा रहा था, फर्स्ट डे था मेरे स्कूल का, आई मेट अ कॉबलर बॉय माई एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल। एक उनकी एज का एक बच्चा, एक कॉबलर बॉय, मोची का जो बच्चा होता है, वो बाहर गेट के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर बैठा था। आई आस्क्ड माई टीचर्स
वाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, वह बच्चा बाहर क्यों काम कर रहा है। वाई इज ही नॉट विथ अस इन द स्कूल, और वो बच्चा हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है। माई टीचर्स हैड नो आंसर, और तब उनके टीचर्स के पास कुछ भी आंसर नहीं था। ये जो मैंने अभी जो सेंटेंसेस कहे हैं या अंडरलाइन कर रहा हूँ, वह सेंटेंस आपको एक एक मार्क के लिए डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट स्पीच के लिए आ सकते हैं। ओके, तो आप सॉल्व कीजिए, और मैं भी कुछ सेंटेंसेस इस लेसन के बाद में मैं लूँगा जिनके मैं आंसर आपको देने वाला हूँ। ओके, वन डे आई गैदर द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर, एक दिन उन्होंने धैर्य एकजुट किया, इकट्ठा किया, और वो उसके फादर के पास, उस बच्चे के फादर के पास वो गए थे, कैलाश सत्यार्थी जी। ही सेड सर आई हैव नेवर थॉट, सॉरी, यहाँ पे उन्होंने पूछा कि एक्चुअली आस्क द बॉयज़ फादर, उन्होंने पूछा, जो बच्चा था उसके फादर को पूछा कि एक्चुअली ये बच्चा यहाँ पे क्यों काम करता है, स्कूल में क्यों नहीं आता है। तो उसके फादर ने कहा था, ही सेड सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। वी आर बॉर्न टू वर्क, और हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए हैं। तो देखिए, इसके बाद भी उस बच्चे का बच्चा भी अगर होता है तो वो भी वही काम करेगा। तो ये टेंडेंसी जो उनकी है वो बदलनी चाहिए कि एक्चुअली कोई भी व्यक्ति सिर्फ काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो हर एक को एक अधिकार है एजुकेशन पाने का। जैसी दूसरे लोग ज़िंदगी जीते वैसी ज़िंदगी जीने का उन्हें भी हक मिला हुआ है, ऐसा नो। तो ऐसा कुछ तो भी एक जो गरीब लोग हैं, बस उनके फादर काम करते थे, वो भी काम करते रह गए। जो अगर आपके पेरेंट्स भीख मांगते हैं तो वो भी भीख मांगेंगे, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। सो ये जो ट्रेडिशंस है, ये जो कल्चर है, हमें चेंज करना चाहिए, जहाँ पे हर एक को एक एजुकेशन पाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हिज आंसर मेड मी एंग्री, इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, और उस आंसर से उन्हें बहुत गुस्सा आया था, ऐसा उन्होंने कहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉयज़ फादर, व्हाट वाज सत्यार्थी रिएक्शन टू इट। तो उस बॉय के जो कॉबलर बॉय था उसके फादर का रिस्पॉन्स क्या था, तो उनका रिस्पॉन्स था, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, वी आर बॉर्न टू वर्क, ये उनका रिस्पॉन्स था। व्हाट वाज सत्यार्थी रिएक्शन टू इट, अब सत्यार्थी का रिएक्शन क्या था, तो सत्यार्थी का रिएक्शन था, हिज आंसर मेड मी एंग्री एंड इट स्टिल मेक्स मी एंग्री। सो एक्चुअली वी कैन सी, ये उनका रिएक्शन था, उन्हें बहुत गुस्सा आया था उस बात का। तो देखिए आगे, ये जो दो लाइन्स है, एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, देखो, व्हाट वाज मिस्टर सत्यार्थीज विजन एज अ चाइल्ड, एक एज अ चाइल्ड उनका विजन क्या था। तो वो ये विजन यहाँ पे दिया है, देखो, एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है, अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम। तो उनका विजन था, जो कॉबलर बॉय है, वो मोची का जो बच्चा है, वो भी हमारे साथ स्कूल में पढ़ सके, उससे भी पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो, ऐसा उनका विजन था। देखिए, तो देखिए ये टुमारो से विजन भी वही है, देखो, नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे, और वो कल आज हो गया है। सो आई एम टुडे एंड यू आर टुडे, टुडे इट इज टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव a right to life, a right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace। तो ये भी एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखो, what rights should every child have in our times, हमारे टाइम में बच्चों को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो देखिए उन्होंने कहा है, मैं आज हूँ, आप भी आज हो, आज ही टाइम है बच्चों को हर एक अधिकार प्राप्त करके देने का, उन्हें हर एक हक मिलना चाहिए। तो कौन से हक मिलना चाहिए, अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो उन्हें कहा है राइट टू लाइफ, जैसे दूसरे जिंदगी जीते वैसे उन्हें जिंदगी जीने की एक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता, उन्हें स्वतंत्रता के भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। राइट टू हेल्थ, जैसे दूसरों की हेल्थ, आरोग्य और हेल्थ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उन्हें
सरकार पैसे फ्री में मुफ्त में उनका इलाज करती है, तो वैसा अधिकार उनका भी है। राइट टू एजुकेशन, और हर एक को एजुकेशन फ्री में मिलना चाहिए। राइट टू सेफ्टी, उनकी भी ज़िंदगी सेफ होनी चाहिए। राइट टू डिग्निटी, सो दे शुड ऑल्सो गेट द सेल्फ स्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, उन्हें भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। एंड राइट टू पीस, और उनकी भी ज़िंदगी एक पीसफुल हो और शांतता से गुजरे, ऐसा उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इतने सारे अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। अराउंड 8 राइट्स आर देयर which are shown by Kailash Satyarthi, so which are mentioned by Kailash Satyarthi here. So this question can be asked for the 2 marks and the answer is here. Okay, let's see the next one. Today, beyond the darkness, I see the smiling faces of our children in the blinking stars. तो वो कह रहे कि आज मुझे दिख रहा है अंधेरे से beyond, we can beyond the darkness, तो वो देख रहे हैं वहाँ पे आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के हंसते हुए जो चेहरे, जो उन्हें कहाँ दिख रहे? इन द ब्लिंकिंग स्टार्स, जो चमचमाते ऐसे जो स्टार्स है उनमें उन्हें बच्चों के हंसते हुए चेहरे दिख रहे हैं। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशियन आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, हर एक ओशियन के हर एक वेव में उन्हें हमारे बच्चे खेलते हुए और नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली एंड विथ डिग्निटी। पेज नंबर 84 निकालिए। तो उन्हें आज हर एक प्लांट पे, हर एक ट्री पे, ओके, हर एक माउंटेन जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे हमारे बच्चे बढ़ते हुए बहुत ही स्वतंत्रता से, आज़ादी से बढ़ते हुए और विथ सेल्फ रेस्पेक्ट वो बढ़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसका ये मतलब है कि सब अधिकार उन्हें प्राप्त हुए हर जगह की। एक्चुअली लाइक वर्ल्ड में जितने भी बच्चे वो फ्रीली जी रहे हैं, ऐसा उन्हें देखते हैं, उससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, हंसते हुए वो जी रहे हैं, उनको जो अधिकार मिलने चाहिए वो अधिकार उन्हें प्राप्त हुए, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डज कैलाश सत्यार्थी सी बियॉन्ड द डार्कनेस, बियॉन्ड द डार्कनेस। तो इनके आंसर है 3, आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स। सेकंड, आई सी in every wave of every ocean, my children are playing and dancing. Number 3, I see my children growing freely with dignity in every plant, in every tree and mountain. ये जो 3 पॉइंट है 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। Friends, I want you to see and feel this today inside you. मैं देखना चाहता हूँ कि आज ये सब बातें आप महसूस करें आपके अंदर। My dear sisters, brothers, and as I said, many interesting things are happening today. और उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, आज जैसे मैंने कहा कि बहुत से ऐसी मज़ेदार ऐसी बातें आज घट रही है। May I please request you to put your hand close to your heart, क्लोज योर आइज एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू। वो कहते हैं, वो अपील करते हैं, सब जो ऑडियंस वहाँ पे है उन्हें अपील करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा भी गया है, देखो क्वेश्चन, व्हाट डज मिस्टर सत्यार्थी रिक्वेस्ट द लिसनर्स। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट यू टू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, जो आपका हाथ है आपके दिल पे रखिए, क्लोज योर आइज, आपकी आंखें बंद कीजिए, एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, और आपके अंदर जो बच्चा है उसे महसूस कीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। सो एक्चुअली वी शुड उन्हें वो क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट द एक्सपेक्टेशंस, व्हाट द ड्रीम्स एंड व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, और व्हाट डिमांड्स आर देयर ऑफ द चिल्ड्रन इन देयर लाइफ। बच्चों की उनकी ज़िंदगी में कौन सी डिमांड्स होती है, कौन से ड्रीम्स होती है, वो महसूस करने के लिए उन्हें कह रहे। सो वी कैन सी एंड दैट्स व्हाई ही सेज आई एम श्योर यू कैन। वो कहते कि मुझे पता है आप महसूस कर पाएंगे। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज। तो कह रहे कि सुनिए
उस बच्चे को जो आपके अंदर है, उस बच्चे की आवाज़ को सुनो, वो क्या कह रहा है. वो कह रहा है कि एक्चुअली लेट्स एक्सपीरियंस व्हाट चाइल्ड वांट और चिल्ड्रन वांट फ्रॉम अस. हमसे बच्चे क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं हमसे, महसूस कीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं. टुडे आई सी thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us. वो कह रहे हैं कि अगर हम इन बच्चों को हर एक अधिकार देते हैं, फ्री में एजुकेशन देते हैं और उन्हें इन सब प्रॉब्लम्स से बाहर निकालते हैं, जो सोशल इश्यूज है, जो उनके अगेंस्ट काम हो रहे हैं, ह्यूमन लाइक वायलेंस हो रहा है, अगर वो उन्हें उनसे बचाते तो ऐसे बहुत सारे हज़ारों महात्मा गांधी उनसे तैयार होंगे, नेल्सन मंडेलास वहाँ पे होंगे और मार्टिन लूथर किंग्स होंगे, जो बहुत सारे लाइक वैसे ग्रेट पीपल हमने देखे हमारे ज़िंदगी में, उनके नाम सुने हैं, उनके एक्शंस सुने हैं, उनके कार्य हमने देखे हैं. तो वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हम आगे भी देख पाएंगे, ऐसा वो कहते हैं. सो दैट्स व्हाई ही सेज एंड एट द एंड ही अपील टू ऑल द ऑडियंस हियर. सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डज कैलाश सत्यार्थी अपील टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे देखिए वो कहते हैं लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज. सो व्हाट मीन बाय डेमोक्रेटाइज? सो डेमोक्रेटाइज का मतलब होता है दैट द एजुकेशन शुड बी गिवन टू एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए हर एक को एजुकेशन मिलना चाहिए, नॉलेज मिलना चाहिए और फ्री नॉलेज शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरीवन एल्स. लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस. सो वो कह रहे हैं कि एक्चुअली दैट द जस्टिस शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरीवन, दैट there should not be injustice with anyone in the world. इस दुनिया में किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन. और जो हमारे मन में जो दया है वो पूरे दुनिया में, विश्व में ऐसी दया निर्माण हो हर एक के मन में, ऐसा वो कह रहे हैं. सो आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम and all across the world I call for a march. फिर से वो अपील कर रहे, देखो मैं इस रूम में बैठे सभी लोग और ये विश्व में रहते हुए सारे लोग, I call for a march, मैं एक मार्च के लिए सबको बुला रहा हूँ. From exploitation to education. अब वो exploitation means what? In Hindi it is called as a शोषण. जो बच्चों का शोषण होता है, उस शोषण से हम शिक्षण की तरफ बढ़ेंगे. आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेड प्रॉस्पेरिटी. वो कहते हैं कि मैं एक मार्च यहाँ पे करना चाहता हूँ जो दरिद्रता से समृद्धि की ओर लेके जाए. अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी. एक ऐसी मार्च हो जो गुलामगिरी से हमें आज़ादी की तरफ लेके जाए. एंड मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस. और एक ऐसी मार्च हम लाना चाहते हैं तो जो हिंसा से हमें शांति की ओर लेके जाए. सो वी कैन सी एट द एंड ही सेज लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग. और वो कहते हैं अज्ञान की ओर से हम ज्ञान की ओर जाएंगे, जागृति की ओर जाएंगे. लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. वो कहते हैं कि एक्चुअली वी विल हैव अ मार्च फ्रॉम डार्कनेस, अंधेरे से हम प्रकाश की ओर जाएंगे. लेट अस मार्च फ्रॉम मोर्टेलिटी टू डिविनिटी. और मृत्यु की तरफ से हम दैवत्व की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा वो कहते हैं. एंड दैट्स व्हाई ही सेज एट द एंड लेट अस मार्च, let us march. So together we can do these all things and togetherly we can eradicate the problem, the issues, the social issues of the world. इस दुनिया में पूरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम वो मिटा सकते हैं और बच्चों को जो अधिकार मिलने चाहिए वो हम उन्हें दे सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी ऐसी दुनिया हम यहाँ पे बसा सकते हैं, ऐसा उनका कहना है. सो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पे कही है. एट द एंड आई जस्ट से टू यू, एक लास्ट का क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क का मैंने आपको बताया. व्हाट डज कैलाश सत्यार्थी अपील? तो बहुत सारी अपील से देखो यहाँ पे एक पहली है लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, एक पॉइंट है. लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, 2 पॉइंट हुए. तीसरा पॉइंट है लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, 3. उसके बाद उन्होंने कहा है अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन. ओके, फिर उसके बाद में अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, 5 हुए. उसके बाद अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू
पीस, और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा इग्नोरेंस टू अवेकनिंग एंड डार्कनेस टू लाइट एंड मोर्टेलिटी टू डिविनिटी। सो इतने सारे पॉइंट्स आपको 2 मार्क के लिए देने पड़ेंगे। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द वेरी लाइक लेंथी लेसन वाज देयर। 3 पार्ट्स थे और इसमें 4 लेक्चर हुए। आई थिंक सो फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट दिस इज द बिगेस्ट लेसन आई थिंक सो, and we have completed this. Afterwards in the next lecture I think so we will see some grammatical sentences from this lesson. Okay, so thank you very much, bye.